जय भारत साथियों। आज एक और खास विषय पे वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि क्या हर व्यक्ति राजनीति कर सकता है। अभी मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें मैंने कहा युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। यदि आप अच्छे हैं, अच्छे डॉक्टर हैं तो राजनीति में आइए, अच्छे टीचर हैं तो राजनीति में आइए, अच्छे सी हैं तो राजनीति में आइए, अच्छे एडवोकेट हैं तो राजनीति में आइए, अच्छे प्रोफेशनल हैं तो राजनीति में आइए, अच्छे व्यापारी हैं तो राजनीति में आइए। तो लोगों ने कहा कि क्या संभव है कि हर व्यक्ति राजनीति कर ले? क्या हर व्यक्ति राजनीति कर सकता है? मेरा सवाल है, सवाल के जवाब में सवाल है, क्यों नहीं कर सकता? समस्या क्या है? अगर आप अच्छे डॉक्टर हैं और आप अच्छी तरह से डॉक्टरी कर रहे हैं, लोगों की बीमारियों को समझ रहे हैं और उनकी दवाई कर रहे हैं, उनको इलाज कर रहे हैं, वो ठीक हो रहे हैं, यदि आप जैसा व्यक्ति भारत का हेल्थ मिनिस्टर बनेगा या किसी राज्य का हेल्थ मिनिस्टर बनेगा, तो सोचिए कितने अच्छे डॉक्टर तैयार कर देगा, भारत के हेल्थ सिस्टम को कितना बेहतरीन कर सकता है। अगर आप टीचर हैं, अच्छे टीचर हैं, आप अच्छा पढ़ाते हैं, आपके गाइडेंस से स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म करते हैं, यदि आपके जैसा व्यक्ति शिक्षा मंत्री बनेगा तो ना जाने कितने बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर देगा, ना जाने भारत की शिक्षा में कितनी बड़ी क्रांति कर देगा। और वो सभी अच्छे प्रोफेशनल, चाहे डॉक्टर हो, टीचर हो, इंजीनियर हो, साइंटिस्ट हो, पायलट हो, सेना में काम करने वाले हो, व्यापारी हो, नौकरी करने वाले लोग हो, अगर आप अपने बलबूते अच्छा कर रहे हैं, मिनिमम रिसोर्सेज में मैक्सिमम आउटपुट दे रहे हैं, बढ़िया नतीजे दे रहे हैं, आप में काबिलियत है, यदि सोचिए आपको अपनी काबिलियत दिखाने के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाए, सोचिए आपके पास सारे संसाधन हो, आपके पास जो आइडियाज हैं, जो आप अच्छी शिक्षा दे करके लोगों का भविष्य सुरक्षित कर रहे हैं, यदि आपको ऐसा मौका मिले कि आप अपने जैसे 1000, 10,000, 20,000, 1,00,000 शिक्षक तैयार कर दें, तो सोचिए कितना बड़ा रिवॉल्यूशन खड़ा हो जाएगा, कितनी बड़ी क्रांति खड़ी हो जाएगी। हर व्यक्ति राजनीति कर सकता है। राजनीति करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप तिकड़म ही लगाएं, जरूरी नहीं आप साम दाम दंड भेद करें ही, ऐसे लोगों को साथ रख सकते हैं जो इस सब काम करके आपको सत्ता में पहुंचा दें। और आप जैसा व्यक्ति अगर राजनीति में आएगा, सत्ता में पहुंचेगा, तो आहिस्ता आहिस्ता जब वो ऐसा सिस्टम बना देगा कि अच्छे लोगों के लिए मार्ग बन जाए, तो फिर अच्छे लोगों को वो सब करना भी नहीं पड़ेगा। अभी वर्तमान राजनीति में समस्या क्या है? काम करने के लिए अच्छे लोग चाहिए, अच्छे विजनरी लीडर चाहिए, अच्छे व्यापार करने वाले लोग जिन्होंने बड़े स्तर पर लोगों को संभाला हो, व्यापार किया हो, अच्छे डॉक्टर चाहिए, अच्छे इंजीनियर चाहिए, अच्छे साइंटिस्ट चाहिए, अच्छे सीए चाहिए, अच्छे लॉयर चाहिए, हर अच्छे प्रोफेशन के लोग राजनीति में चाहिए। लेकिन मार्ग जो है वो बुराई वाला है। आपको साम दाम दंड भेद करना पड़ेगा, आपको तिकड़म लगानी पड़ेगी, आपको बूथ लेवल मैनेजमेंट करना पड़ेगा, आपको इलेक्शन मैनेजमेंट करना पड़ेगा, आपको मनी मैनेजमेंट करना पड़ेगा, आपको माफिया मैनेजमेंट करना पड़ेगा, आपको सोशल मीडिया मैनेजमेंट करना पड़ेगा। और अच्छे लोग यही फेल हो जाते हैं। अच्छे लोगों को पता ही नहीं पहली बात तो क्या क्या करना है, और जिन्हें पता भी चल गया वो उन जैसे नहीं बन पाते, और अगर वो उन जैसे बन जाते हैं तो वो अपना जो अच्छाई वाला गुण है वो खो देते हैं। यही सबसे बड़ा चैलेंज है। हर व्यक्ति राजनीति में आ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर व्यक्ति राजनीति में सेवा भाव से अगर आना चाहे, लोगों की मदद करने के लिए आना चाहे, लोगों की समस्या को समाधान करने के लिए राजनीति में आना चाहे, हर व्यक्ति आ सकता है। हर व्यक्ति सफल सिर्फ इसलिए नहीं हो पाता, खासकर से फ्रंटल पॉलिटिक्स में, क्योंकि वो दाव पेच, वो तिकड़म, वो सारी चीजें, राजनीति की बारीकियां वो नहीं पता होती। बशर्ते कि आपको पता हो, या तो आप खुद ऐसा करने और अपने आप को सिर्फ उनको रणनीतियों को हथियार के रूप में इस्तेमाल करें। भाई अर्जुन को हथियार चलाना सिखा दिया, अब ये थोड़े कि अर्जुन रात को सोते समय भी हथियार लेकर के धनुष बाण लेकर के सोएगा। हथियारों को रख दे। तो राजनीति की रणनीतियां सीख लें, बारीकियां सीख लें, उनको इस्तेमाल कर लें सत्ता प्राप्त करने के लिए। सत्ता प्राप्त होने के बाद उनको भूल जाएं और फिर अच्छा जो स्वभाव था, जो अच्छे टीचर हैं, जो अच्छे डॉक्टर हैं, जो अच्छे लॉयर हैं, अच्छे इंजीनियर हैं, अच्छे सीए हैं, अच्छे प्रोफेशनल हैं, अच्छे लॉयर हैं, वो जाएं और फिर सिस्टम ऐसा बना दें कि जो आप जैसे अच्छे लोग बिना तिकड़म किए आना चाहें तो उनके लिए मार्ग बन जाए। यही मार्ग है। अगर ये सोच के साथ आप आएंगे तो आप राजनीति में खुद भी सफल हो पाएंगे और आप दूसरों के लिए मार्ग बना पाएंगे। वरना बुरे लोग आते रहेंगे। मैं ये क्यों कहता हूं बार बार कि अच्छे लोगों को आना पड़ेगा, क्योंकि ये अगर राजनीति गंदी है, मान लिया मैंने आपकी बात मान ली, राजनीति गंदी है, राजनीति खराब है, राजनीति बेकार है, लेकिन अच्छे लोगों ने इसमें ना करके इसे और गंदा होने के लिए छोड़ रखा है, तो अच्छे लोग नहीं आएंगे तो क्या होगा? ये और खराब होती रहेगी। फिर क्या होगा? फिर अगली पीढ़ी आएगी कि राजनीति खराब है, राजनीति गंदी है, राजनीति घटिया है, राजनीति बेकार है। फिर वो लोग अच्छे लोग नहीं आएंगे। फिर अगली पीढ़ी आएगी, वो कहेगी ये तो बिल्कुल ही घटिया है, बिल्कुल ही बेकार है, ये तो बिल्कुल ही बेकार चीज है, ये तो नहीं करनी चाहिए, राजनीति बुरे लोगों का काम है, गुंडे मवालियों का काम है। फिर अगली पीढ़ी भी नहीं आएगी अच्छे लोग, तो फिर ये और खराब होती चली जाएगी। अगर राजनीति खराब है, आप मानते राजनीति खराब है, मैं मान लेता हूं, मैं आपकी बात से सहमत हूं, वर्तमान राजनीति खराब है,
लेकिन आप घर में बैठकर, ड्राइंग रूम में बैठकर अच्छे लोग राजनीति में ना आकर इसे खराब होने दे रहे हैं, इसलिए इसमें दोष आपका भी है। बुरा मत मानिएगा, इसमें आपका भी दोष है। अगर आपको लगता है राजनीति खराब है, अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए और आप मानते हैं आप अच्छे हैं, आप क्यों नहीं आ रहे? आइए, सीखिए, उन बारीकियों को सीखिए, उन साम दाम दंड भेद की रणनीतियों को पता करिए और उनका दुरुपयोग ना करके उनका उपयोग करिए सिर्फ सत्ता में जाने के लिए, और सत्ता में जाकर करिए व्यवस्था का परिवर्तन। व्यवस्था बदलिए, सिस्टम बदलिए, और सिस्टम बदलना, व्यवस्था बदलना, इसके लिए सत्ता में जाना पड़ेगा। बाहर बैठकर, सत्ता से बाहर बैठ करके आप सिस्टम नहीं बदल सकते। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, कहते साहब आप तो सत्ता परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई आपको लड़नी चाहिए। मैं उनसे बोलता हूं और पूछता हूं कि बताइए व्यवस्था बदलेगी कैसे? कहते हैं व्यवस्था बदलने के लिए हमें हमारा इलेक्टोरल सिस्टम को बदलना पड़ेगा, हमें इसको बदलना पड़ेगा, उसको बदलना पड़ेगा, हमारे स्वास्थ्य सेवा को बदलना पड़ेगा, हमारी शिक्षा की नीति को बदलना पड़ेगा। मैंने कहा इस सबको बदलाव तो सत्ता में जाकर ही होगा। है व्यवस्था की नींव क्या है? व्यवस्था की नींव है वो सारे काम जो व्यवस्था में है, और वो काम कौन तय करता है? जो सत्ता में होता है। यदि आपको व्यवस्था परिवर्तन भी करना है तो सत्ता में जाकर ही हो सकता है। सत्ता परिवर्तन से ही व्यवस्था परिवर्तन का मार्ग निकलेगा। अगर कोई ये सोचता हो कि बिना सत्ता परिवर्तन के व्यवस्था परिवर्तन हो जाएगा, ये संभव नहीं है। इस गलतफहमी को दिमाग से निकाल दीजिए। और कब तक अपनी समस्याओं के लिए राजनेताओं पर निर्भर रहेंगे भाई? कब तक बोलते रहेंगे ये नेता खराब है, वो खराब है, ये एमपी खराब है, ये एमएलए खराब है? आप अच्छे हैं, आप आइए। और इसलिए मैंने स्लोगन दिया क्या? राजनेता और राजनीति को गाली मत दो, यदि हिम्मत है तो इन्हें बदलो, वरना चुपचाप स्वीकार करो, क्योंकि जनता को नेता वैसे ही मिलते हैं जैसी जनता होती है। यानी अगर नेता खराब है, नेता करप्ट है, नेता बेईमान है, तो इसमें जितना दोष नेता का है उतना ही दोष जनता का भी है, उन अच्छे लोगों का भी है जो बाहर बैठे हैं, जो चाय की चुस्की लेकर के ड्राइंग रूम में बैठ करके अखबार पढ़ते हुए बोलते हैं एमपी खराब है, एमएलए खराब है, व्यवस्था खराब है, ये खराब है, वो खराब है। आप अच्छे हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप क्यों नहीं आ रहे? और राजनेताओं को, राजनीति को बुरा कहने का ऐसे लोगों को अधिकार नहीं हो सकता जो खुद राजनीति में नहीं है। मैं राजनीति में हूं, अपनी तरफ से प्रयास कर रहा हूं, जितना भी प्रयास कर पा रहा हूं मैं कह सकता हूं ये खराब है, ये अच्छा है, लेकिन वो लोग नहीं कह सकते हैं जो राजनीति का हिस्सा नहीं है। और राजनीति से बचा नहीं जा सकता। मैंने बार बार कहा है, राजनीति में, किसी भी डेमोक्रेसी में, किसी भी प्रजातंत्र, किसी भी लोकतंत्र में आपके पास केवल दो विकल्प होते हैं, या तो आप राजनीति का हिस्सा हैं या आप राजनीति के शिकार हैं। अफसोस की बात, ज्यादातर लोग राजनीति के शिकार हैं, और शिकार बनने से बेहतर है राजनीति का हिस्सा बना जाए। पार्टिसिपेट करिए इस पे। अगर आपको लग रहा है राजनीति खराब है, राजनीति बुरी है, परिस्थितियां फेवरेबल नहीं है, उनको बदलने के लिए आपने क्या किया? आपने क्यों नहीं प्रयास किया? आप क्यों नहीं एंटर कर रहे? और यदि आपको फिर भी लगता है कि आप अच्छे भी हैं, बढ़िया भी हैं, लेकिन फिर भी राजनीति में नहीं जाना, तो जो सबसे बेहतर लग रहा है, जो अच्छा लग रहा है, जो लग रहा है ये व्यक्ति सही है, उसका साथ दे दो, उसके साथ खड़े हो जाओ। मैं ये तो नहीं कह रहा कि डायरेक्ट आप राजनीति में उतर जाओ। अगर आपको ये लग रहा है कि आप नहीं जाना चाहते, नहीं जा पाएंगे, नहीं सफल हो पाएंगे, अगर आपके क्षेत्र में, आपकी लोकसभा में, आपकी विधानसभा में, आपके वार्ड में, आपके एरिया में कोई व्यक्ति बेहतर लग रहा है, जिसका सोच अच्छी है, जिसके विचार अच्छे हैं, जिसकी रणनीति अच्छी है, जो अच्छे काम करने का इच्छुक है, संसाधन नहीं है, सपोर्ट नहीं है, किसी तरह की गाइडेंस नहीं है, आप उसके साथ जाकर खड़े हो जाइए, उसको सपोर्ट करिए, उसको वो सिस्टम, वो संसाधन दीजिए, ताकि वो आगे बढ़ पाए, वो तरक्की कर पाए। ये नहीं चलेगा कि आप भी नहीं आएंगे और जो अच्छे लोग आ रहे हैं उनका साथ भी नहीं देंगे, और फिर कहते रहेंगे राजनीति खराब है, राजनीति बुरी है, राजनीति बुरे लोग करते हैं, बुरे लोगों का काम राजनीति है। ये बोलने से काम नहीं चलेगा। आपको आगे आना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, अपनी बात रखिए और विश्वास के साथ रखिए। अगर आपको लग रहा है आपका मुद्दा सही है, यदि आपको लग रहा है आपकी सोच सही है, आपके विचार सही है, राजनीति में परिवर्तन होना चाहिए, समाज में परिवर्तन होना चाहिए, बताइए। जो शिक्षक है मुझे सुन रहे हैं वो बताएं शिक्षा नीति में क्या क्या परिवर्तन होना चाहिए। जो लॉयर है वो बताएं कि लॉ में क्या क्या चेंज होने चाहिए, क्या क्या परिवर्तन होना चाहिए। जो प्रोफेशनल्स हैं अलग अलग तरह के वो बताएं, सीए बताएं, डॉक्टर बताएं कि हेल्थ सिस्टम में क्या चेंज होना चाहिए। जो व्यापारी है वो बताएं कि व्यापार के लिए क्या नीतियां होनी चाहिए, किस तरह का सिस्टम बनना चाहिए, किस तरह से व्यापारी तरक्की कर सकते हैं, व्यापारी आगे बढ़ सकते हैं। आप बताइए क्या समस्याएं आती हैं और फिर उन समस्याओं के क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो सकते हैं, ताकि लोगों को मार्ग मिल पाए, लोग आगे बढ़ पाए।
ये भी नहीं चलेगा कि हम अपनी सलाह भी ना दें, हम कमियां बताते रहें, हम बोलते रहें ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है। अरे कमी ठीक है, अच्छाई क्या है, सही क्या है गलत ठीक है बता दिया आपने, ये गलत है, अच्छा ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, होना क्या चाहिए भाई? आप कहते हैं राजनीति में कुछ कमियां हैं, राजनीति में कुछ खराबियां, राजनीति में कुछ बदलाव होना चाहिए, क्या क्या बदलाव होने चाहिए? और जो शिव खेड़ा साहब एक बड़े ट्रेनर, उन्होंने कहा था या तो आप समस्या का हिस्सा है या आप समाधान का हिस्सा है, और यदि आप दोनों में से कुछ नहीं है तो आप ही समस्या है। यस, either you are the part of problem or you are the part of solution, or if you are none of these you are the problem। अगर आप राजनीति का हिस्सा नहीं है, राजनीति की समस्या आपके कारण पैदा नहीं हुई है और राजनीति का समाधान भी आप नहीं कर रहे हैं, आप ही समस्या साहब। बाहर आइए, निकलिए, बोलिए, अपनी हक की बात रखिए, बताइए क्या क्या परिवर्तन होने चाहिए। और मेरा रोल हो सकता हो, मेरे जैसे और लोग हैं जो गाइड करते हैं, जो ट्रेन करते हैं, उनके पास जाइए। हर व्यक्ति, मैं बार बार कह रहा हूं, हर व्यक्ति राजनीति में सफल हो सकता है। हर वो व्यक्ति जो किसी भी प्रोफेशन में सफल है, वो किसी भी फील्ड में सफल होगा, राजनीति में तो जरूर होगा। बस उसकी नीयत, उसकी सोच, उसका काम करने का ढंग, उसकी अंदर से इच्छा होनी चाहिए, मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूं, मेरा जीवन लोगों के लिए समर्पित है। और जब इस सोच, इस विचार के साथ काम करेंगे, पूरी पूरी संभावना आप सफल होंगे, राजनीति में भी सफल होंगे, बाकी फील्ड में भी सफल होंगे। आप सफल हो सकते हैं, हर व्यक्ति राजनीति कर सकता है, हर व्यक्ति राजनीति में सफल हो सकता है।